बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय, वामन भगवान की जय, सब देवी देवताओं की जय। परिवर्तनी एकादशी है वामन एकादशी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रामग्न भगवान की करवट बदल परिवर्तन कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की ये पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि विधान तथा महत्व विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में कुछ बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वे तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को और पूजन करता है, उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। इस प्रकार राजा बल को अपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, ये बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस एक कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बल नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोगों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बल के अत्याचारों से मुक्ति लाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिए और राजा बल से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बल को पाताल लोक में भेज दिया। ये वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बल से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बल ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा, 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने विक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना कर सत्य लोक में मुख उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा, सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्राद देवताओं और शेष आज सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बल का हाथ पकड़ कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब बल ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वो भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और अनुमता को देखकर मैंने कहा, हे बल, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बल के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी दिन बल की आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। दूसरी क्षीर सागर के शेष नाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल, दही का दान उचित है। रात्र को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ता अथवा सुनते हैं, उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
बोलो परिवर्तनी एकादशी मैया की जय। वामन भगवान की जय। हे राधे राधे। एकादशी संपूर्ण हुई। बोलो एकादशी मैया की जय। कृष्ण भगवान।